पाल सोलंकी जी करते आ रहा हूँ, ऐसे कह सकता हूँ मैं। तो ये अपने जीवन में वही काम कर रहे हैं जो हम और आप सब कर रहे हैं। और हम आज ये देखते हैं कि चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी ट्रेंड चल रहा हो, तो मैं आज तो इस बात को थोड़ा सा कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी जागृति आई है। आज 14 तारीख का जिक्र होता है, वैलेंटाइन डे के लिए होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज आप इंस्टा खोल के देख लीजिए, आज आप किसी ट्रेंड को देख लीजिए, आज बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा चीज़ें आज ये जो पुलवामा शहीद के ऊपर हो रही हैं, आज जो इसकी न्यूज़ चल रही है, आज जो इसका ट्रेंड है वो टॉप पर छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जागृति का ही काम हो रहा है। तो ये जागृति समाज में जरूर होनी चाहिए। तो मैं चूंकि संघ से हूँ, RSS से हूँ, तो संगठन से हूँ, तो मैं उस संगठन पे बात करूँगा। तो उससे पहले मैं पुलवामा शहीद के वीर जो सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। आज यहाँ जो मंच पर आज ये मुझे इतना मौका दिया है, मैं विपिन जी को बड़ा ऐसे कह रहा था, मैं तो कभी मंच पर बोला नहीं हूँ, कैसे बोलूँगा। कह रहे नहीं, आप जरूर कुछ ना कुछ तो बोलोगे, आप बोलना जरूर। तो आज जो मेरे मन की बात कहने का मौका आज मुझे मिला है, तो मैं जो इको फिल्म इंडस्ट्रीज है उनके CEO हैं, उनके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं विपिन सिसोदिया जी, उन्होंने चीज़ों को सामने ला रहे हैं, प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं विपिन जी। तो मैं बड़ा हर्षित होता हूँ, मेरा बड़ा मन खुश होता है, और मैं बार बार इनको कहता हूँ, इनका उत्साहवर्धन करने का प्रयास करता हूँ कि भाई आप इसमें लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं और कंधे से कंधे मिला के हम आपका काम करें। वो है छोटा अनुशासन। अब संघ इतना बड़ा जो संगठन है, RSS जो संगठन है, तो वो अनुशासन के लिए जाना जाता है। डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने जब इस संस्था को खड़ा किया, संगठन को खड़ा किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना को अध्ययन किया, और संगठन जो खड़ा किया है वो सेना से मतलब वो है सेना से लिया गया है। मैं एक तरह से कहूँ, उनसे अनुशासन लिया गया है, उनसे बहुत सारी चीज़ों को लिया गया। वो बहुत टाइम पहले की लड़ाई है, और वो सीमाओं से ही हम युद्ध को जीतते थे और हारते थे। आज जो लड़ाई हो गई है वो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, और घर घर से मतलब इसके लिए तैयारी चल रही है। मैं उसको ऐसे बता दूं कि जो सेना की जो लड़ाई होती है वो हथियारों से होती है, टैंक होते हैं, बहुत सारे आग्नेय अस्त्र होते हैं, वो उनसे लड़ते हैं, परमाणु अस्त्र होते हैं। तो मैं ये आपको ये चाहता हूं कि वो सेना के पास ही अस्त्र नहीं है, वो अस्त्र आपके पास में है, आपके मोबाइल के द्वारा आपके हाथ में है। आज जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो आज ये मोबाइल है। इसका आप सदुपयोग करिए तो आप बहुत चीज़ों को जोड़ने का काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप इसका मिसयूज करेंगे तो आप अपनी जिंदगी ऐसे ही जी के चले जाएंगे, कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे विपिन सिसोदिया जी हैं और जैसे एंटी करप्शन टीम के दिनेश जी हैं, सारे लोग बैठे हैं, ये लोग, मैं ये कहता हूँ कि ये लोग भी अपना सारा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये टाइम का मैनेजमेंट है। तो टाइम का मैनेजमेंट है, टाइम में से उसमें से ही निकाल कर हमें काम करना है। हमारे संघ में प्रचारक बंधु होते हैं, वो अपने घर द्वार परिवार छोड़कर और निस्वार्थ भाव से आए हुए होते हैं। उनको सुबह का खाना कहाँ मिलेगा, शाम का खाना कहाँ मिलेगा, उनको खुद को भी पता नहीं होता, और उसके बावजूद भी वो कार्य को कर रहे होते हैं। मैं बात छोटी सी करता हूँ बस, तो दूसरे वाले की प्लानिंग कहाँ है, कहाँ से होती है। कल को कोई चीज ऐसी आती है सामने आपके, क्या आपको बताए कि हमारा दुश्मन कौन है, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से संचालित हो रहा है, कहाँ से फोन आ जाता है, कहाँ से लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं।